सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अच्छा जी, अपने हृदय में मैं ब्रह्म हूँ ऐसी भावना, आत्मा अनात्मा का जब सम्यक रूप से पृथकता का बोध हो गया तो अब जिज्ञासु को यही भावना करनी चाहिए निरंतर कि ये अनात्मा जो है ये मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा साक्षी चेतन ब्रह्म, जहाँ पर समस्त भेद अस्त हो जाता और जो स्वयं सदा विराजमान रहता है। स्वयं कैसा रहता है? सदा ही साक्षी रूप से समस्त पदार्थों के भाव अभाव का प्रकाशक साक्षी रूप से विराजमान रहता है। जैसे तरंग रहित समुद्र जल राशि के समान, इसी प्रकार शांत निस्तरंग विराजमान रहता है, जो नित्य ही मुक्त है। क्या है? कभी बंधन को प्राप्त हुआ ही नहीं, बंधन की जिसमें संभावना ही नहीं, बंधन जिसके समीप भी नहीं जा सकता है, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, तत्वमसि, वह तू है, ऐसी आत्मनि भावना अपने हृदय में भावना की। यही भावना की जितनी भी अनात्मा और असत भावनाएं हैं उन सब का परित्याग कर दी। जगत में जितनी भी असत अनात्मा में आत्म भावनाएं हैं उन सब का परित्याग करके जो अपना आत्मा है उसमें ही मैं पने की भावना होनी चाहिए। और अपनी आत्मा ब्रह्म नित्य ही मुक्त, और नित्य मुक्त होते हुए भी मुझ में अनात्मा को मैं मानने के कारण से बंधन आ गया। बंधन है नहीं, बंधन आ नहीं सकता है, लेकिन अनात्मा में आत्मा मैं पना कर लिया है, यही बंधन है। अन्यथा मुझ में बंधन की संभावना, मुझ आत्मा सच्चिदानंद नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप जो ब्रह्म है उसमें बंधन जीवत्व की संभावना नहीं। बस ये अनात्मा को आत्मा मान लेता हूँ, अनात्मा के साथ अहमता कर लेता हूँ, यही मेरे में बंधन है और कोई बंधन नहीं। ये बात समझ करके हृदय में यही भावना कीजिए
कि मैं चेतन ब्रह्म आत्मा। अब आगे आप लोग देखिए, आज 261वां श्लोक देखिए। एकमेव सदनेक कारणं कारणान्तर निराश कारणं कार्य कारण विलक्षणं स्वयं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। एकम एव सद अनेक कारणम कारणांतर निराश कारणम कार्य कारण विलक्षणम स्वयं ब्रह्म तत्त्वमसि भावय आत्मनि। एकम एव, वह जो ब्रह्म है, एकम एव, एक ही है, एक ही, उसमें अन्य दूसरा द्वैत नहीं। एकम एव, एक ही है, एक। सद और क्या है? सतरूप। क्या है? एक है और सतस्वरूप। दूसरा भी सद का अर्थ लग जाता है एक होता हुआ, उसके लिए भी लगा देते। एकम एव सद, एक ही होता हुआ, अनेक कारणम। क्या है? अनेक का कारण, जो स्वयं एक होता हुआ अनेक का कारण है। अनेक जिस अधिष्ठान में कल्पित है, जैसे एक रज्जु और अनेक विकल्प। रज्जु कितनी है? रस्सी एक, और उसमें विकल्प कितने हैं? अनेक। यथा संस्कार, किसी को सर्प, किसी को भूछिद्र, किसी को जलधारा, किसी को माला, किसी को दंड। यथा संस्कार, उसमें क्या है? विकल्प अनेक है। एक होता हुआ अनेक का कारण है, क्योंकि उसमें ही सब कुछ, ये नाम रूप अनेकत्व उसमें ही अध्यस्त है, उसके आश्रित है, उसमें ही कल्पित है, उसमें न होते हुए ही भास रहे, न होते हुए। जैसे आकाश में नीलता भास, आकाश में कटहापना भासता है, तंबू की तरह, कड़हा की तरह। इसी प्रकार से ये भासता है, न होते हुए भी। ये अनेक नाम रूप विभाग वाला जगत, जिस ब्रह्म में क्या होता है? भास, तो वही उस एक का इन अनेक में कारणता है। इस प्रकार से कारण है? जैसे माता पिता संतान के कारण है, ऐसे नहीं। या दूध दही का कारण है, ऐसे नहीं। कैसे कारण है? जैसे रस्सी कल्पित सर्प का कारण है। भासता है, क्या भासता है नहीं।
रस्सी के स्वरूप में बिना कोई विकार आए, बिना कोई परिवर्तन हुए क्या भासता है? सर्प आदि भासते। रस्सी ज्यों की त्यों है। इसी प्रकार से ब्रह्म में ये नाम रूपात्मक दृश्य जगत भासता है। ब्रह्म स्वरूप में किसी प्रकार की विक्रिया नहीं आती, भास रहा है। तब किसको, जिसको भास रहा है उसको भास, उसके लिए है ना। जिसको रस्सी दिख रही है उसके लिए क्या है? रस्सी। और जिसको उसमें सर्प भास रहा है उसके लिए क्या है? सर्प। वैसे ही जिसको ब्रह्म भासता है तो उसके लिए ब्रह्म है, और जिसको जगत भास रहा है तो वही क्या है? जीवत्व है, वही अज्ञानता है। और इसलिए क्या भासे, क्या दिखे? केवल अधिष्ठान दिखे, अधिष्ठान ब्रह्म आत्मा। तो ब्रह्म रूपी अधिष्ठान में अध्यस्त कुछ बिगाड़ता नहीं है। जैसे मरुभूमि में जो प्रतीत होता है जल, वो रेत के कणों को गीला नहीं करता, न ठंडा करता है। वैसे ही ये ब्रह्म रूपी अधिष्ठान में ये दृश्य जगत भास रहा, बिना अधिष्ठान में किसी प्रकार की विक्रिया परिवर्तन उत्पन्न, भ्रम से भास रहा। क्या हो रहे हैं? भ्रम से भास रहा। तो यही क्या हुआ? उस एकम एव ब्रह्म में अनेक पने की कारणता हुई। वास्तव में कारण नहीं है, कारण कार्य भाव की ब्रह्म में संभावना नहीं है। लेकिन अज्ञानियों को समझाने के लिए ब्रह्म में कारणता स्वीकार की गई, केवल समझाने के लिए। अन्यथा एक ब्रह्म अद्वितीय ही विराजमान है, जगत प्रपंच है ही नहीं, तो कौन कारण और कौन कार्य और किसका कारण? तो कारण कार्यता बनती नहीं है ब्रह्म में, यथार्थ दृष्टि। लेकिन जो समझाने के लिए कारणता स्वीकार कर ली है, और कारणता भी कैसे है वो आपको बताया है। जैसे कल्पित सर्प का कारण रज्जु है, क्या? कल्पित सर्प का कारण रज्जु है। इसी प्रकार इस जगत का कारण उसमें किसी प्रकार की विक्रिया उत्पन्न हुए बिना। अब दूध में विक्रिया हुई तो दही बना, मिट्टी में विक्रिया हुई कठोरता आई तो घट बना, है ना। लेकिन रस्सी में बिना कोई विक्रिया आए क्या भासने लगा? वैसे ही ब्रह्म में किसी भी प्रकार की विक्रिया के आए बिना ही ये दृश्य जगत भास। तो अधिष्ठान ब्रह्म ही सत्य। तो इस प्रकार से उसको अनेक का कारण कहा है ना। क्योंकि जिनकी बुद्धि में अनेक बना हुआ है तो उनके लिए अनेक का कारण ब्रह्म है, और जिनकी बुद्धि से अनेकता चली गई है तो उनकी बुद्धि में क्या है? एक का ही प्रकाश, और ये बुद्धि स्वयं भी विलय हो जाए।
जो सबकी गणना करने वाली बुद्धि 1 2 3, ये गणना कौन करती है? ये ज्ञान अज्ञान सब किस में है? सब बुद्धि में है ना, आत्मा में है क्या? साक्षी में है क्या? ये सब गणनाएं, ये सब ज्ञान अज्ञान, ये सब बुद्धि। तो बुद्धि में से ही निकाल रहे हैं, और बुद्धि में से सब निकल जाएगा तो ये बुद्धि क्या हो जाएगी? अपने आप में ही विलय हो, ब्रह्म रूप ही। फिर क्या है? ब्रह्म रूप से ही विराट। कारणांतर निराश कारणम, जो अन्य कोई कारण माना जाए उन समस्त कारणों के निराश का कारण है निषेध। क्या? एक जो ब्रह्म है वह अनेक का कारण होता हुआ क्या है? कारणांतर निराश कारणम, जगत के जो अन्य कोई कारण स्वीकार करे तो उनके निषेध का भी कारण है। कैसे? क्योंकि वो एक अद्वितीय होने से, दूसरा कोई है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ उत्पन्न हुआ है या भास रहा है तो वो उस एक में, दूसरा कोई उत्पन्न हुआ है और भास रहा है दृश्य जगत, तो वो सब क्या है? इसका कारण भी एक है और उसका अधिष्ठान भी एक है, वो ब्रह्म। तो ये जो ब्रह्म है वो एक होता हुआ अनेक का कारण है, और साथ ही साथ अन्य किसी में कारणता यदि स्वीकार करे तो उसके निषेध का भी कारण है। अन्य किसी में कारणता नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि सबके सब कल्पित ही है, मिथ्या ही है, उनकी सत्ता है नहीं, वो असत रूप ही है। सदरूप तो एक अद्वितीय ब्रह्म ही। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो कुछ स्वीकार करे भी, जो कुछ मान लीजिए ये जगत है और इस जगत का कारण किसको मान लीजिए? माया को कह लीजिए या ईश्वर को कह लीजिए, ठीक है? जगत का कारण क्या हुई? माया या ईश्वर। तो अब जो माया और ईश्वर है वो भी ब्रह्म में कल्पित है ना, ब्रह्म में कल्पित हुए ना। ब्रह्म उनका भी क्या है? कारण है, अधिष्ठान है। तो ब्रह्म में इसलिए उनका जो भाव है और उनका जो अभाव है, उनकी जो विद्यमानता है और उनका जो निषेध है, वो किससे है? ब्रह्म से ही है ना, ब्रह्म से ही है ना। क्यों? क्योंकि ईश्वर के ना रहने पर क्या रह जाता है? माया के ना रह जाने पर क्या रह जाता है? जगत के ना रह जाने पर क्या रह जाता है? तो सबका निषेध, जो कारण माने हैं उन कारण के भी निषेध का कारण हो गया ना। जानता कौन है? अरे मैंने तो इसके दादा को भी देखा है, इसके पिता को भी देखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? मैं पहले से विद्यमान हूँ, मैंने इसके दादा को भी जाना है। तो वैसे ही जब इसका दादा नहीं भी था, जब उसका जन्म हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, उसको भी जानने वाला नहीं हूँ। वैसे ही जगत का
और जगत का कारण माया और ईश्वर, उनका भी जो विलय है, उनका भी जो भाव होना है और अभाव हो जाना, उसका भी जो क्या है कारण है, अर्थात जानने वाला, इसी को कह देंगे कारणांतर, माने अंतर माने अन्य, अन्य जो कारण है उनके निषेध का भी यह कारण है। सब कुछ इसके पश्चात ही पश्चात होते हैं, सब कुछ इसमें ही उत्पन्न होते हैं, अवस्थित रहते हैं और नाश रूपता को, विलय को प्राप्त हो जाता है। उन सब की उत्पत्ति को, स्थिति को और उनके लय हो जाने का भी जो साक्षी, उस अधिष्ठान में असंख्य ईश्वर, असंख्य जगत, असंख्य सृष्टि क्या होती है, उत्पन्न होकर के विलय को प्राप्त होती है। इसमें उस ब्रह्म में, और सो ब्रह्म तत्वमसि, वह ब्रह्म। घबराता है कि महाराज ऐसा नहीं, मैं तो जीव हूँ, ऐसे ही संस्कार बड़े दृढ़ किए हुए, ऐसा निश्चय है, ऐसा ही अनुभव बना हुआ है, इसको ही तो निकाल करके फेंकना है। बुद्धि में जो ये भेद, ये अज्ञान, ये जो जीवत्व, इसको ही क्या करना है, निकाल करके फेंकिए और क्या भावना कीजिए कि मैं चेतन आत्मा ब्रह्म, ये भावना कीजिए। अनात्मा को निकाल फेंक करके क्या आत्मा की ही भावना। कार्य कारण विलक्षणम स्वयं, जो कार्य और कारण दोनों से सर्वथा भिन्न ही। पीछे क्या कह दिया, अनेक कारणम, अनेक का कारण है। और अब क्या कह दिया है, कार्य कारण विलक्षणम, कार्य कारण से बिल्कुल अलग है, कार्य कारणता उसमें है ही नहीं। पहले क्या था, समझाने की दृष्टि से जगत की क्या सत्ता स्वीकार करके जिज्ञासु को समझाने के लिए कह दिया है कि वह ब्रह्म ही क्या है, इस दृश्य जगत का समझाने के। और अब जो वास्तविक दृष्टि है, परमार्थ दृष्टि, तो उससे बतलाते हैं कार्य कारण विलक्षण, कार्य कारण भाव से रहित है। कार्य रूप जो जगत है और कारण रूप जो ब्रह्म कह रहे थे, वो वास्तव में ब्रह्म कारण है ही नहीं, कारण कार्य जगत दृश्य है ही नहीं। वो तो समझाने के लिए, जिसके लिए जगत बना हुआ है, उसके लिए बोल दिया है कि भाई ब्रह्म रूप अधिष्ठान में और माया से कल्पित माया से, जो माया स्वयं भी कल्पित है, कल्पित माया के द्वारा ये कल्पित जगत भास, माया भी कल्पित, जगत भी कल्पित, अकल्पित क्या रह गया, अधिष्ठान। अधिष्ठान जो ब्रह्म है चेतन, वो क्या है, अकल्पित है, अधिष्ठान है। और उसमें माया कल्पित है, और माया से ये दृश्य जगत कल्पित है। तो कल्पित कल्पित हटा दीजिए तो क्या रह जाता है, जो आपने कल्पना की हुई है। किसने की है, आपने। कहाँ बैठा है, आपकी कल्पना में बैठा। माया कहाँ बैठी है, आपकी कल्पना।
जगत कहाँ बैठा है? आपकी कल्पना। बुद्धि में है, बुद्धि है, बुद्धि कहाँ है? कल्पना में सब बोला जब हाँ, तो ये जो कल्पना, बुद्धि की कल्पना भी वो कल्पना है। बुद्धि भी एक कल्पना, सब कल्पना ही है। अब ये कल्पना कैसे हो गई? भ्रांति है। भ्रांति कैसे हो गई है? अब कैसे हो गई, कब हो गई, क्यों हो गई, ये क्या विचार कर लो, एक बार दूर कर लो भ्रांति को और फिर विचार करना बैठ करके कब हुई थी, क्यों हुई थी, तो समझ में आएगा कि न कहीं माया, न अज्ञान, न कहीं भ्रांति, ये तो ऐसे ही पता नहीं क्या हो गया, हुआ कुछ नहीं था, अपने स्वरूप का अज्ञान हो गए। और अज्ञान भी कैसे, ये सब समझाने के लिए है। ये सब क्या है? अपने स्वरूप का अज्ञान, ये बुद्धि की दृष्टि से ही कह रहे हैं ना। अन्यथा चेतन को, आत्मा को अपने आप का अज्ञान हो सकता है क्या? है? अनुभूति स्वरूप है, लेकिन आप उतरे हुए हो बुद्धि के स्तर पर और उसमें ही आपकी अहमता है, मैंपना है, यही जीवत्व है। और इसी के कारण से आप अपने आप को जीव मानते हो और अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। और फिर उसमें दृश्य जगत की कल्पना कर लेते हो पूर्ण होने के लिए। क्या करने के लिए? पूर्ण होने के लिए। पूर्ण होने के लिए। लेकिन आपका जो प्रयत्न अंतर की ओर हो जाता पूर्ण होने के लिए, तो आप पूर्ण हो जाते। आपका प्रयत्न कहाँ हो गया? इस वृत्ति का है, चित्ती का बहिर्मुख होना, यही क्या है? यही चित्त है, यही बुद्धि है। और ये अंतर्मुख हो करके अपने आत्मा की ओर बढ़े जाने, तो फिर क्या है? ये ब्रह्म रूप ही, तो ये भेद है। तो देखिए, कार्य कारण से जो विलक्षण है, अलग है स्वयं, वह जो ब्रह्म है, तत्त्वमसि, वह तू, वह ब्रह्म तू है। आत्मनि भावया, क्या करो? अपने अंतःकरण में ये भावना कि वह ब्रह्म मैं हूँ। जीव पने की जो भावना किया हुआ है, संसारी पने की, शरीर पने की, इन भावनाओं को क्या कर दीजिए? हैं? हाँ, इनको कांटा मार दीजिए, इनको हटा दीजिए और क्या भावना कीजिए कि मैं ब्रह्म चेतन आत्मा, यही भावना रखिए। और यथा मति तथा गति, जैसी बुद्धि होगी, मुक्ताभिमानी मुक्तो बद्धो बद्धाभिमान्यपि, जो ये अभिमान करता है कि मैं मुक्त हूँ तो वह मुक्त ही है। बद्धो बद्धाभिमान्यपि, और जिसने अभिमान किया हुआ है कि मैं तो जीव हूँ, बंधन में हूँ, तो वो बंधन में। अभिमान का मतलब एक तो मिथ्याभिमान होता है और एक सम्यक यथार्थ जो है उसकी स्वीकृति होती है। कोई व्यक्ति के पास धन है तो यदि वो कहता है कि मैं धनी हूँ तो वो मिथ्याभिमान नहीं है। अब धन है दूसरे का और जेब में रख लिया अपने और अभिमान कर रहा है क्या? तो ये मिथ्याभिमान, ये क्या हुआ? मिथ्याभिमान। तो वैसे ही मैं देह हूँ, ये क्या है? मिथ्याभिमान। मैं जीव हूँ, ये क्या है? मिथ्याभिमान। और मैं चेतन आत्मा हूँ, ये क्या है? सम्यक अभिमान, यथार्थ। ये यथार्थता की स्वीकृति है, ये कोई अहंकार नहीं है। मैं देह हूँ, ये क्या है? ये अहंकार है। और मैं ब्रह्म हूँ, ये क्या है? ये स्वीकृति है।
यथार्थ की स्वीकृति, सत्य की स्वीकृति। अब सत्य की स्वीकृति को क्या कहते हैं? अहंकार मान रहे हैं कि वो तो अपने आप को ब्रह्म कहते हैं। अरे वो अपने आप को ब्रह्म नहीं कहते, वो कहते ही है कि सभी ब्रह्म हैं बस, और ब्रह्म ही ब्रह्म है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्ण ही शेष रहता है। तो ये मैं ब्रह्म हूँ, ये क्या हुई? सत्य की स्वीकृति। और मैं देह हूँ, ये क्या है? मिथ्या अभिमान। मिथ्याभिमान को छोड़ दो, ठीक है, और सत्य को स्वीकार करो, मैं ब्रह्म आत्मा। समझ आ गया? एकम एवा, एक ही है होता हुआ, अनेक कारणम, जो अनेक माने इस दृश्य जगत का कारण, और कारणांतर निराश कारणम, और अन्य जो कारण है उनमें जो कारणता मानी जाती है उसके निषेध का भी कारण है, क्योंकि वे सभी कारण क्या है? बाद में उत्पन्न हुए। ईश्वर, माया आदि ये जो जगत के कारण माने जाते हैं, इनमें कारणता का निषेध क्यों? क्योंकि वे स्वयं वो माया, वो ईश्वर मेरे में विलय हो जाते, मुझ में क्या होते हैं? जो इस जगत के कारण स्वीकार करते हो कि ये क्या है? अंतिम कारण कौन है? माया है, ईश्वर है। वो माया ईश्वर का भी कारण कौन? मैं। वो भी किसमें कल्पित? किसमें अध्यस्त? मुझ में। इसलिए कारणों का भी कारण कौन हुआ? इसलिए सबका कारण कौन हुआ? मैं हुआ ना, आत्मा ब्रह्म। अच्छा जी, ब्रह्म कारण हो गया, समझ आ गया। अब फिर क्या कहते हैं? कार्य कारण विलक्षणम स्वयं। सबका कारण कौन? ब्रह्म। और अब क्या कह दिया है? कार्य कारण विलक्षण। उसका ना कार्य से कोई संबंध और ना कारणता से कोई संबंध। यथार्थ दृष्टि समझाने के लिए कारण है, और जो समझ गया है तो वो कहता है किसका कारण? कारण तो तब मानेंगे किसका, के दृश्य जगत का, क्या वो तो है ही नहीं। दृश्य जगत तो है ही नहीं परमार्थ दृष्टि से, तो फिर किसका कारण? तो इसलिए कार्य कारण भाव से उसका कोई संबंध नहीं। ऐसा जो ब्रह्म है तत्त्वमसि, वह तू है आत्मनि भावया। अपने हृदय में यही भावना करो, है ना। जैसे आपको कहीं स्वर्ण मुद्राएं मिल जाए, बोरी भर करके क्या मिल गई? स्वर्ण मुद्राएं। तो उनको आप एकांत में दरवाजा बंद करके क्या करते हो? गिनते हो, संभालते हो ना। तो वैसे ही ये परम धन मिल गया। क्या मिल गया? परम धन मिल गया। ये विचार क्या कि मैं चेतन आत्मा ब्रह्म हूँ, ये क्या मिल गया है? परम धन। ये जो विचार है, ये जो चिंतन है, ये क्या है? परम धन है। एकांत में बैठ करके क्या करो? एकांत में चाहे दरवाजा बंद करके हैं, और चाहे अंधेरे में, और चाहे आंखें खोल के, और चाहे बाहर बैठ के क्या करना है? यही चिंतन कीजिए, है ना। क्योंकि इससे ज़्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं। तो ये जो विचार है
कि वह ब्रह्म में, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। यही आपकी वृत्ति में आरूढ़ होना चाहिए। ये विचार क्या निरंतर आपकी बुद्धि वृत्ति में आरूढ़ रहे कि मैं। यदि उपासना भी स्वीकार करे तो सर्वश्रेष्ठ उपासना ये, जितनी भी उपासनाएं हैं, सब में सर्वश्रेष्ठ उपासना क्या है? ये अहंग्रह उपासना कहते हैं इसको। मैं ब्रह्म हूँ, सर्वश्रेष्ठ उपासना, सीधे के सीधे ब्रह्मलोक की प्राप्ति का हेतु। और इसको यदि ज्ञान पूर्वक करें, समझ करके करें, अपने स्वरूप को ऐसा आपको निश्चय हो जाए वृत्ति हो करके, और फिर ये अनुभूति हो जाए, तो ये ज्ञान हो गया। और इस ज्ञान का फल क्या? तत्काल हो गया जीवन में। उपासना मात्र रह गई, अनुभूति नहीं हुई, तब तो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति। और अनुभूति अपनी चिन्ह मात्रता की हो गई, तब आप क्या हैं? तत्काल ब्रह्म रूप मुक्त है। ब्रह्म तो आप है ही, मैं ब्रह्म नहीं हूँ ऐसी बुद्धि वृत्ति आपकी बन गई है। मैं ब्रह्म नहीं, मैं जीव हूँ, ये क्या बन गया? ये वृत्ति है, ये निश्चय और यही अनुभव है। अब क्या करना है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीव नहीं। ऐसी आपकी अनुभूति ही सत्य है और आप ब्रह्म हैं। आप क्या हैं? ब्रह्म, निरंतर ब्रह्म हैं, निरंतर मुक्त हैं। फिर परम धन मिल गया है, बारंबार कह रहे हैं, यही क्या करो? यही चिंतन करो, और बाकी और चिंता चिंतन छोड़ दो। क्या संबंध है? कोई संबंध है क्या? है? यदि संबंध है तो फिर आप जिज्ञासु नहीं, आप जो है मुमुक्षु नहीं हुए। तो संबंध यही होना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूँ। आगे देखो जी, निर्विकल्पकमनल्पमक्षरं यत्क्षराक्षरविलक्षणं परं नित्यमव्ययसुखं निरञ्जनं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। निर्विकल्पकं अनल्पम अक्षरम यत् क्षर अक्षर विलक्षणम परम नित्यम अव्यय सुखम निरंजनम ब्रह्म तत्त्वमसि भावय आत्मनि। निर्विकल्पकम यत्, जो क्या है? निर्विकल्पकम, समस्त विकल्पों से शून्य। क्या है? जो निर्विकल्प, तो मतलब क्या हुआ? विकल्प, जो विकल्प आदि है उनसे रहित है। और निर्विकल्पकम मतलब जो स्वयं समस्त विकल्पों से रहित है। मानते ना कि समस्त विकल्प किसमें है? आत्मा में मानता है, ब्रह्म में मानता है। माया जगत आदि विकल्प किसमें मान रहा है ना? कहते हैं कि नहीं, जो स्वयं क्या है? निर्विकल्पकम, समस्त विकल्पों से उसमें कोई भी विकल्प की संभावना नहीं,
किसी भी विकल्प वाला वह अनल्पम, और जो क्या है अल्प नहीं है। क्या अल्प नहीं। देखो कहीं कहीं अन्वय वृत्ति से कथन किया जाता है और कहीं कहीं जो है व्यतिरेक वृत्ति से कथन किया जाता है। जैसे सभी सुखी होवे, ये तो क्या हो गया अन्वय वृत्ति से, और कोई दुखी ना होवे, ये क्या हो गया व्यतिरेक वृत्ति का, ये निषेध वृत्ति है ना। तो सभी सुखी होवे ये तो एक सामान्य हो जाए, कोई दुखी ना होवे तो इसमें क्या होता है एक जोर पड़ रहा है, एक विशेष भार दे करके, है ना। तो वैसे ही अन्वय मुख से भी कथन किया, एक है, अनेक का कारण है, ये सब क्या हुआ ये अन्वय मुख से किया। अब निर्विकल्पकम और अनल्पम, अनल्पम की जगह यदि ब्रह्म कह देते, विभू कह देते, व्यापक कह देते, एक ही बात थी, लेकिन क्या बोला है अनल्प, जो अल्प नहीं है। यदि हम कहे कि वो क्या है व्यापक है, ठीक है, लेकिन कहीं न कुछ उसमें अल्पता छिपी हो, ऐसा लोगों को भ्रांति हो सकती है, तो इसे निषेध कर दिया जाता है कि क्या है अनल्प, वो अनल्प है, अल्पता उसमें नहीं, पूर्ण, पूर्ण कहना था, विभू कहना था, महत कहना था, लेकिन क्या कह दिया अनल्प, अल्पता उसमें नहीं है। बोला है ना कि नाल पे सुखमस्ति, अल्प में सुख नहीं है, यो वै भूमा तत् सुखम तद ब्रह्मा तद विजिज्ञासस्व इति। जो भूमा है, जो पूर्ण है, वही क्या है, वही सुख स्वरूप, उसी को जाने। नारद जी गए ना सनकादियों के पास में, क्या क्या जाना है आपने, तो बता दिया मैंने, इतिहास, पुराण, वेद, ज्योतिष, व्याकरण, न्याय, सांख्य, ये सब मैं जानता हूँ। सनकादि कहने लगे आपने जो जाना है वो सबका सब क्या है अल्प, सबका सब क्या है, इतना जाना सबका सब क्या है भाई, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपने भूमा को नहीं जाना, व्यापक जो ब्रह्म अपनी आत्मा है उसको नहीं जाना है, इसे जो कुछ जाना है वो सबका सब क्या है, और आपने भूमा को जान लिया तो फिर जैसे आपने आभूषणों को जाना, सोने को नहीं जाना, तो आपने क्या जाना है, वो थोड़ा जाना है ना। कुंडल जान लिया, कड़ा जान लिया, अंगूठी जान ली, लेकिन सोने को नहीं जाना। अब इस बार क्या किया, सुनार ने सोने से कुछ और कल्पना कर दी, तो उसको आप नहीं जान पाएंगे ना, उसको नहीं जान पाएंगे। हाँ, और यदि सोने को आपने जान लिया, लेकिन बुद्धि ऐसी होती है, यदि अंगूठी रखी है ना और हम कहे कि सोना इधर दो, तो आप कहेंगे कि सोना तो नहीं है यहाँ पर, तो अंगूठी तो है। बुद्धि इतनी स्थूल हो गई ना, सोना नहीं है, क्या है, अरे भाई वो अंगूठी सोना है, सोना ही तो है, यदि सोना निकाल दे उसमें से तो है क्या, है? तो ये बुद्धि की स्थूलता। वैसे ही ये सारा दृश्य जगत का कारण जिसमें कल्पित है वो ब्रह्म है, तो उसका ज्ञान नहीं है, तो अज्ञानी है, उसका ज्ञान हो गया तो फिर क्या है, सब जान।
सब कुछ जाना हुआ हो। ब्रह्म को, परमात्मा को जिसने जान लिया उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं। और परमात्मा को जिसने नहीं जाना बाकी बहुत कुछ जानता है तो कुछ भी नहीं जाना। उसने कुछ भी नहीं जाना है, क्या जाना। अच्छा जी, तो अनल्पम जो क्या है, अनल्प है, अर्थात क्या है, ब्रह्म है, व्यापक है, पूर्ण है। अक्षरम, और क्या है, अक्षर है जिसका क्षय नहीं होता, वो अक्षर है। फिर यत् क्षराक्षर विलक्षणम परम, और आगे क्या कह दिया, यहाँ पर तो बोला है अक्षर, और अब आगे जो क्षर अक्षर दोनों से रहित है, परे। क्षर जो है वो शरीर है और अक्षर जो है वो माया, अव्याकृत माया है ना। तो उनसे वो क्या है, परे। गीता जी में आया है ना, क्या आया है, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः तु अन्यः, उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः। 3 बतलाए ना वहाँ पर, पहले 2 बोले, इमौ द्वौ पुरुषौ लोके, इस लोक में क्या है, 2 पुरुष। क्या बतला दिया है, क्षरः और अक्षर, 2 पुरुष बतलाए हैं। तो क्षर किसको कहा है, जो संपूर्ण भूत समुदाय, क्षरा सर्वाणि भूतानि। और कूटस्थ किसको बोला है, माया को। किसको बोला है, माया को। जो अव्याकृत माया है, मूल प्रकृति, उसको क्या बोला है, कूटस्थ कहा है, वहाँ पर अक्षर कहा है। और इन दोनों से परे, क्षर और अक्षर से परे उत्तम पुरुष तो अन्य है, जिसको परमात्मा इति उदाहृता, परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। क्षर अक्षर और परमात्मा, समस्त भूत सबके सब क्या हो गए, क्षर हो गए। जितना भी व्याकृत जो कार्य वर्ग है वो तो हो गया क्षर, और जो अव्याकृत माया है जो कारण है वो क्या हो गई, अक्षर। ठीक है, क्षर और अक्षर, माया अक्षर है, और माया का ये सारा का सारा कार्य क्या है, क्षर है। कार्य कारण दोनों आ गए ना। कार्य क्या है, जगत, और कारण क्या है, माया। और जो पुरुष है परमात्मा वो अलग है ना, क्षर अक्षर दोनों से परे है। उसी को कह रहे हैं क्षराक्षर विलक्षणम परम, क्षर अक्षर दोनों से जो अलग ही है, जो परम है, जो क्या है, पर ब्रह्म है। नित्यम अव्यय सुखम, जो क्या है, नित्य अव्यय है, कभी व्यय नहीं होता है, अविनाशी। सुखम जो सुख स्वरूप, जो क्या है, आनंद स्वरूप। निरंजनम, और जो अंजन से, माया कलंक से रहित, तो क्या है, अंजन जो माया है, जो जिज्ञासुओं को समझाने के लिए हम माया उसमें स्वीकार कर लेते हैं, और माया कलंक से युक्त होकर ईश्वर जीव भाव आदि को प्राप्त हो जाता है। हुआ कभी नहीं है, होता कभी नहीं है। ठीक है, ये सब आपको समाधान के लिए, अन्यथा ब्रह्म निरंतर
सदा सर्वदा ब्रह्म ही है। ब्रह्म कभी ईश्वर नहीं होता, ब्रह्म कभी जीव नहीं, ब्रह्म कभी जगत नहीं। लेकिन ईश्वर जीव जगत जिनकी बुद्धि में है तो उनको समझाने के लिए कह देते हैं कि वह ब्रह्म ही माया उपाधि से ईश्वर, अविद्या उपाधि से जीव और जीव के कर्म फल भोगार्थ जगत की रचना ईश्वर ने की। ये सब समाधान के लिए। अन्यथा जो जैसे अंगूठी बन गई है, कुंडल बन गया है और आभूषण बन गए हैं, वो आपकी दृष्टि से, सोने की दृष्टि से कुछ नहीं बना है। सोने की दृष्टि से क्या बना है? कुछ बना है क्या? सोना ही सोना है। ये आकार आपकी कल्पना में है, सोने की कल्पना में नहीं। सोने की दृष्टि से नहीं है, एक सोना ही है। वैसे ही ये आपके लिए बना है ईश्वर जीव जगत। ब्रह्म दृष्टि से देखे तो कुछ नहीं बना है, एक ब्रह्म ही है। अंगूठी बन गई तो भी सोना है, कुंडल बना है तो भी सोना है, हैं? कुछ और बना है तो भी सोना ही सोना है। अर्थात कुछ बना नहीं, वो बना है तो वो हमारी दृष्टि में, हमारी बुद्धि में। वैसी जगत बना है और जीव बना है और ईश्वर बना है, वो सब का सब हाँ, अन्यथा ब्रह्म ही। अन्यथा क्या है? यही वास्तविकता है। तो निरंजनम माने माया रूप अंजन से जो रहित है, ऐसा जो ब्रह्म है तत्वमसि, वह ब्रह्म कैसे जिज्ञासु को ये उपदेश कर रहे हैं जो बहुत दूर पहुंच गया है चलते चलते, है ना। अर्थात अत्यंत वैराग्य संपन्न, तीव्र मुमुक्षुता से युक्त और जो सदग्रंथ के स्वाध्याय कर करके जिसकी बुद्धि क्या हो गई है? संशय विपर्य रहित सूक्ष्म हो गई है। आत्मा अनात्मा का सम्यक ज्ञान जिसको है, 5 कोश आत्मा नहीं अनात्मा है ऐसा जिसका चिंतन है, अभ्यास है, ऐसे जिज्ञासु को कह रहे हैं कि वह जो ब्रह्म है वह इतना तप संयम साधना चिंतन करके जो वहाँ पहुँच गया है, जो सीधा संसार से उठ के आया है, दुकान से झूठ कपट करता रहा है और अभी भी करता रहे, तो उसको आते ये नहीं कहना कि तू ब्रह्म है। वो ब्रह्म नहीं, वो तो अभी सही से जीव भी नहीं बन पाया, अभी तो वो पशु बना हुआ है। अभी तो क्या बना हुआ है? जिसके चित्त में ये स्वार्थ लोभ मोह सांसारिकता घुसी हुई है, अपना पराया, तो अभी तो वो क्या है? मनुष्य ही नहीं बन पाया है। उसको मत कह देना कि तू ब्रह्म है, वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। वो ब्रह्म नहीं है, वो तो अभी क्या है? उसको कहे तू अच्छा इंसान बन जा, है ना, सत्कर्म कर, है? और सदग्रंथ सुन, सदविचार कर, आसक्ति स्वार्थ आदि विकारों को छोड़, है ना, संतोष का जीवन में ग्रहण कर, संतोष अपना। तब उसको धीरे धीरे ऊपर ले करके जाएंगे, धीरे धीरे उठाएंगे ना। जो बहुत नीचे गिर गया है उसको क्या करेंगे? यों उठाया, फिर यों उठाया। बताया था ना आपको शाम को कि क्या पहले अपने आप को संसारी माने रहते हैं, तो पहले क्या ऊपर उठोगे? मैं साधक हूँ। पहले क्या? इतना उठ जाओ कि मैं अब साधक हूँ, तो उसमें तो आपको पता है ना सब कुछ आ गया। साधक के अंदर स्वार्थ का लोभ मोह, अहंकार, राग द्वेष, बहिर्मुखता,
असंतोष, ये सब नहीं हो सकते। तो मैं इसलिए पहले उसको थोड़ा सा ऊपर उठाऊँ कि मैं क्या हूँ, तो साधक। वो यहाँ उठ गया। और साधक हूँ इसका मतलब आसक्ति नहीं होनी चाहिए। साधक हूँ इसका मतलब झूठ कपट नहीं होना चाहिए। साधक हूँ इसका मतलब क्रोध लोभ आदि नहीं होने चाहिए। साधक हूँ तो फिर ऐसे आसक्ति छूटेगी, फिर धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ेगा, आसक्ति छूटेगी, वैराग्यवान होगा और वैराग्य बढ़ेगा। ये संसार मिथ्या ही है भाई, संसार मिथ्या ही है। फिर तू ये अनात्मा नहीं है, तू इनका साक्षी है। फिर यहाँ बैठा दिया साक्षी पने में। फिर साक्षी जो है क्या है, ब्रह्म रूप। यूँ धीरे धीरे उठाते हैं, ऐसे नहीं कि सीधा ऊपर उठाने के चक्कर में क्या होता है, वो सीधा ही नीचे ही पड़ जाता है, पड़ा ही रहता है धड़ाम। ठीक है, तो जो बहुत आगे आ चुका है श्रवण मनन करके, हैं, आसक्ति आदि को बहुत दूर से ही त्याग चुका है, उसको क्या कहते हैं कि तू ब्रह्म। तू क्या है, जो विकल्प रहित, जो व्यापक अविनाशी, क्षर अक्षर से परे, जो पर ब्रह्म है, जो नित्य है, अव्यय है, आनंद स्वरूप है, माया रूप कालिमा से जो रहित है, वह ब्रह्म जो अत्यंत अंतर्मुख है। अंतर्मुख का मतलब बुद्धि में, बुद्धि इतनी एकाग्र और इतना वासना रहित हो गई है कि निरंतर क्या चलेगा, क्योंकि उपदेश देना उसी को सार्थक। जैसे आहुति उसमें डाली जाती है जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित है, अग्नि बुझने के पश्चात आहुति डालने का कोई औचित्य नहीं। वैसे ही उपदेश उसको दिया जाता है कि जो उस उपदेश का क्या करेगा, सुन करके छोड़ेगा नहीं, सुन करके इसी समय से ऐसा अपने हृदय में भावना करना आरंभ कर। निरंतर क्या भावना कर रहा है, निरंतर मैं वह ब्रह्म निरंजन आनंद स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म मैं हूँ। ऐसा अंतर्मुख निरंतर यही विचार, यही वृत्ति बनी हुई है, बना रहा है। बाकी से कोई संबंध नहीं। क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन बातों से कोई, हाँ, जगत की जगत वाले जाने। बहुत लोग हैं यहाँ, बहुत लोग नहीं है। भजन करने वाले कितने, एक आध, और संसार की चिंता चिंतन करने वाले कितने, सारी दुनिया ही है, सारी दुनिया ही है। एक आधा नहीं करेगा तो कुछ यहाँ पर फर्क पड़ने वाला, और सारी भी ना करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि इस धरती को कोई मिलके नहीं घुमा रहा है। ठीक है ना, अपने आप दिन रात हो रही है। ठीक है, हाँ, तो इस सूर्य का तेल समाप्त हो जाएगा, इसलिए उसमें क्या है, तेल डालना पड़ता है। अखंड ज्योत कभी शांत ना हो जाए, ये अपने आप चल रहा है। यदि सारे मिलके भी भजन ही करे, परमात्मा चिंतन करे, तो भी कुछ बिगड़ने वाला। आपके योग्य जो अन्न आदि है वो स्वतः ही हो जाएगा इस पृथ्वी पर। ठीक है ना, स्वतः ही। अब वर्षा कौन करता है, आप करते हो क्या? दिन रात भी, वर्षा भी, सब कुछ है। आपके लिए पानी, हवा, अन्न, औषधियाँ, कितनी औषधियाँ हो जाती है वर्षा ऋतु में, कितना अन्न हो जाता है। तो ये सब होता रहेगा जगत की, आप चिंता नहीं भी करोगे, सबके सब भजन भी करोगे, लेकिन सबकी तो छोड़ दीजिए, आप भी कर लो पर्याप्त।
ठीक है, तो क्या भजन क्या है? मैं ब्रह्म हूँ। भजन क्या है? मैं ब्रह्म। यही चिंतन। और मैं को समझ लेना, कभी शरीर को ब्रह्म मानने लग जाओ। हाँ, तो शरीर ब्रह्म नहीं है। और ये जीवपना, इसको भी छोड़ देना कभी, इसके अहंकार को लेकर के कहो मैं ब्रह्म हूँ, वो भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? ब्रह्म जो है वो निर्विशेष निरुपाधिक जो चेतन तत्व है वह ब्रह्म है, वह नहीं है। ठीक है, ये चिंतन करना चाहिए। भाव है बुद्धि तब तक रहेगा, दुखी भाव का। हाँ, बुद्धि है तो अहंकार है, बस बुद्धि है ना, परिचिन्नता है, मिथ्याभिमान है, प्रदर्शन है ना, मैं। और जब ये भी गलित हो जाए, मैं ब्रह्म, मतलब उससे अधिक सामान्य कोई नहीं। ब्रह्म है सामान्य, जीव है विशेष। विशेषपना विशिष्टपना किसमें है? जीव में है। और ब्रह्म तो अहंकार की संभावना बनेगी क्या? नहीं बनेगी। अहंकार की संभावना किसमें बनेगी? जीव में, ईश्वर में। किसमें बनती? जीव में, ईश्वर में। ईश्वर में भी नहीं बनती, क्योंकि ईश्वर तो जानता है ना अपने को, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सामान्य सत्ता रूप हूँ। आप अपने आप क्या मानते हो? मैं विशेष सत्ता रूप। विशेष सत्ता रूप होना ही जीवपना है। और अपनी विशेषता को विसर्जित कर देना, यही क्या है? यही ब्रह्म है। जैसे नदियाँ की अपनी क्या है? गंगा, यमुना विशेषता है, और अपनी विशेषता को विसर्जित कर देती है समुद्र में, तो क्या हो जाती है सब? तो ये अपनी जो विशेषता है ना, मैं जीव हूँ, जो विशेषता है, इस विशेषता को क्या कर दिया? विसर्जित कर दिया ब्रह्म में। तो ब्रह्म जो है वो सामान्य सत्ता है, उसमें कोई विशिष्टता विलक्षणता नहीं है, निर्विशेष। तो वो अहंकारी की संभावना बनेगी क्या? उसके बराबर निराभिमान कोई हो सकता है? ऐसा जो साधक भी होगा ना, साधक भी, वो क्या होगा? निराभिमानी। जो अभिमानी है वो ब्रह्म चिंतन कर सकता है, ब्रह्मानुभूति उसको होगी। अभिमानी को ये तो विसर्जित करना है, ये अहंकार अभिमान तो छूट गया, इसी से जीवपना है, तो ये विसर्जित हो गया सामान्य से, मैं ब्रह्म। वो क्या है? बिल्कुल शांत, सहज, सरल ब्रह्मरूपी। तो उसके लिए मैं ब्रह्म हूँ ऐसा घोषणा करे, और मैं ही ब्रह्म हूँ, तो ये तो क्या हो जाएगा? अहंकार। ये जीव भाव को लेकर, जीवपना छूटा नहीं है तो ब्रह्मपना कहाँ? ठीक है, तो वह ब्रह्म तू है। हम यूँ थोड़ा सा समझाने में ही समय तो पूरा हो गया।